अब समझते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग के बारे में, जिसे हम बोलते हैं एनओ सिग्नलिंग। तो एनओ सिग्नलिंग के बारे में बात करने से पहले हमको कुछ फैक्ट्स जानने होंगे, ठीक है, कि एनओ सिग्नलिंग क्या है, क्यों होती है, कौन कौन से प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसमें इसका रिलेशन जो होता है मेनली मसल्स को एक तरीके से रिलैक्स करवाने में होता है, ठीक है, जिसमें कि ब्लड वेसल का डायलेशन करवा दिया जाता है, हेंस ब्लड का जो फ्लो होता है वो काफी बेटर हो जाता है। तो इसी के बारे में हम समझने वाले हैं कि मसल्स का रिलैक्सेशन एनो सिग्नलिंग के द्वारा कैसे किया जाता है। तो बात करते हैं, कुछ ऐसे भी सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं जो कि इतने अच्छे खासे तरीके से हाइड्रोफोबिक होते हैं, छोटे होते हैं, दोनों ही प्रॉपर्टी रखते हैं और इजिली वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप का एक एग्जाम्पल है नाइट्रिक ऑक्साइड का, जो कि एक गैसियस फॉर्म का सिग्नल मॉलिक्यूल है, जो कि लगभग प्लांट एंड एनिमल दोनों ही सिस्टम में काम कर सकता है। हम बात करते हैं मैमल्स की। मैमल्स में जो एनओ होता है यानी नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, उसके बहुत से फंक्शंस होते हैं, जैसे कि स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करना, मेनली ब्लड वेसल्स के वॉल में। तो ब्लड वेसल का जो वॉल होता है उसमें जो स्मूथ मसल होती है उसको रिलैक्स करना। जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है जैसे कि हो गया एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन की मदद से एनओ की सिंथेसिस देखी जा सकती है। जब एसिटाइल कोलिन एज अ सिग्नल मॉलिक्यूल काम करेगा तो उस सिग्नल मॉलिक्यूल के द्वारा सेल के अंदर जो एक्शन देखा जाएगा वो एक्शन होगा एनओ यानी नाइट्रिक ऑक्साइड का सिंथेसिस। एसिटाइल कोलिन ये काम कैसे करता है, जीपीसीआर को एक्टिवेट करके। एसिटाइल कोलिन जीपीसीआर से बाइंड करता है मेनली एंडोथीलियल सेल्स पे, और उसके बाद जो है ये एक्टिवेट कराता है एनओ सिंथेसिस के पाथवे को। एक रिसेप्टर यहाँ पे और काम करता है, जो कि आप कह सकते हो कि जो IP3 से रिलेटेड होगा, यानी IP3 गेटेड जो चैनल होते हैं वो भी काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे IP3 का सिंथेसिस होगा, कैल्शियम का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से जो है NO को सिंथेसाइज करने के लिए पाथवे को एक्टिवेट किया जाएगा। तो एसिटाइल कोलिन जीपीसीआर पे बाइंड करेगा, जीपीसीआर की मदद से IP3 एंड कैल्शियम का प्रोडक्शन किया जाएगा, और ये जो प्रोडक्शन होगा वो एनओ की सिग्नलिंग में मदद करेगा। कैसे? ऐसे एंजाइम को एक्टिवेट करके जो कि एनओ के सिंथेसिस में मदद करेंगे। Because dissolved NO pass radially across the membrane, it diffuse out of the cell where it is produced and into the neighboring smooth muscle cell where it cause muscle relaxation and nearby vessels to dilate. तो मान लीजिए एंडोथीलियल सेल्स में एनओ बनता है, लेकिन वो अपने बगल वाले सेल यानी स्मूथ मसल में इजीली जो है डिफ्यूज कर सकता है, और वहां पे डिफ्यूज होके वहां पे मसल्स को रिलैक्स करवाता है और नियर बाय ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। ये जो है लोकली ही काम कर सकता है, आसपास वाले एरिया में ही काम कर सकता है, बिकॉज इसकी जो हाफ लाइफ है वो बहुत ज्यादा छोटी है, 5 से 10 सेकेंड्स के लिए ही है। In the extracellular space before the oxygen and water convert it into the nitrate and nitrite. क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम के लिए अगर रहा तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है एंड वाटर की प्रेजेंस में इसको नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो हेंस इसका फिर रोल तो रह नहीं जाएगा अगर ये अपना फॉर्म कन्वर्ट कर लिया तो, इसलिए बहुत 5 से 10 सेकेंड्स के लिए ही ये एनओ फॉर्म में रहता है और उतने ही देर में ये अपना काम करता है। एनओ को बनाने के लिए एनओ इज मेड बाय द डीअमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड आर्जिनिन। आर्जिनिन को जब डीअमाइनेट किया जाता है तो उस टाइम पे हमको एनओ ऑब्टेन होता है, और ये जो रिएक्शन है वो एक एंजाइम के द्वारा किया जाता है जिसे हम कहते हैं एनओ सिंथेज, इसे हम नॉस भी कहते हैं शॉर्टकट में। नॉस जो कि एंडोथीलियल सेल में पाया जाता है उसे हम ई नॉस भी कहते हैं, जबकि जो नर्व एंड मसल एरिया में पाया जाता है उसे हम एन नॉस कहते हैं। चाहे वो ई नॉस हो यानी एंडोथीलियल नॉस हो या फिर नर्व या मसल नॉस हो, दोनों का ही काम होता है कैल्शियम को स्टिमुलेट करना। स्मूथ मसल में क्या होता है, स्मूथ मसल में एनओ जो है ये बाइंड करता है गुआनाइल साइक्लेज एंजाइम के साथ, जिसकी मदद से गुआनाइल साइक्लेज जो है वो साइक्लिक जीएमपी का फॉर्मेशन करता है। NO can increase cyclic GMP in the cytosol within a second.
यानी इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि NO की मदद से साइक्लिक जीएमपी का कंसंट्रेशन कुछ ही सेकंड्स में अच्छा खासा बढ़ जाता है। Rapid degradation of a GMP by phosphodiesterase constantly balance the production of cyclic GMP by the guanyl cyclase। और यहाँ पे भी जो साइक्लिक जीएमपी बनता है तो यहाँ पे भी फॉस्फोडाइस्टेरेस एंजाइम मिलकर जो है बैलेंसिंग क्रिएट करते हैं कि कितना साइक्लिक जीएमपी बनना है और कितने को ब्रेक करना है। तो ये था इंट्रोडक्शन एज वेल एज एडवांस की एनो सिग्नलिंग क्या है और क्यों होती है। मेनली मसल्स को रिलैक्स करवाने के लिए वेसल्स को डायलेट करवाने के लिए सिग्नलिंग देखी जाती है। अब डायग्राम से समझते हैं। हमने कहा कि ब्लड वेसल्स के जो वॉल्स हैं उनमें ये सिग्नलिंग होती है। तो ये देखिए, ये रहा ब्लड वेसल, आपके सामने पिक्चर है। ये जो बाहरी वाली लेयर है दैट इज अ स्मूथ मसल सेल और अंदर वाला जो है दैट इज द एंडोथीलियल सेल। इन्हीं दोनों लेयर में हमको सिग्नलिंग देखने को मिलेगी। तो एंडोथीलियल सेल पे देखिए जीपीसीआर पाया जाता है। उस जीपीसीआर के लिगेंड है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन क्या करता है, जीपीसीआर से बाइंड करता है और जीपीसीआर से बाइंड करने के बाद इनसाइड द सेल वो एक पाथवे को एक्टिवेट करता है जिसे हम कहते हैं IP3 डैग पाथवे। पता चल रहा है देख के, क्योंकि देखिए इस पाथवे में IP3 बन रहा है, तो IP3 और कैसे बनेगा, IP3 डैग पाथवे से ही बनेगा। मतलब कि एसिटाइल कोलिन ने जीपीसीआर से बाइंड किया होगा, फिर बाइंडिंग की वजह से जी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ होगा। जी प्रोटीन ने किसको एक्टिवेट किया होगा, पीएलसी को एक्टिवेट किया होगा, पीएलसी बीटा को। पीएलसी ने क्या किया होगा, PIP2 को तोड़ के IP3 और डैग बना दिया होगा। यही वो IP3 है जिसकी हम बात कर रहे हैं। यानी यहाँ पे एक IP3 डैग पाथवे चला होगा। उस IP3 डैग पाथवे के चलने के कारण ER में जो IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल है वहां जाकर IP3 बाइंड किया होगा और उसने कैल्शियम को देखिए रिलीज करवाया होगा। कैल्शियम रिलीज हो गया और कैल्शियम ने क्या किया होगा, कैल्शियम ने कैल्मोड्यूलिन से बाइंड करके कैल्मोड्यूलिन को एक्टिवेट किया होगा। क्योंकि कैल्शियम की जरूरत एनोसिंथेस को है, तब जाके एनोसिंथेस एक्टिवेट होगा। लेकिन एनोसिंथेस खुद जाके कैल्शियम को नहीं ला सकता है, इसलिए उसने कैल्मोड्यूलिन की मदद की। तो कैल्मोड्यूलिन ने क्या किया, कैल्शियम को जो है एनोसिंथेस के पास लेकर आया और एनोसिंथेस हो गया एक्टिव। एनोसिंथेस यानी इसी को हम कह रहे थे नॉस, ई नॉस, एंडोथीलियल नॉस। ये जो एनोसिंथेस है अब ये क्या करेगा, अब ये एंडोथीलियल सेल में आर्जिनिन से एनोसिंथेस जो है नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा और एक बाई प्रोडक्ट बनता है जिसे हम कहते हैं सिट्रोलिन। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है ये क्या है, गैसेस है, तो ये इजीली डिफ्यूज हो सकता है। तो ये क्या करता है, ये डिफ्यूज होके चला आता है स्मूथ मसल में यहाँ पे। और जब ये स्मूथ मसल में आता है तो ये एनओ जो है ये जीसी को एक्टिवेट करता है। जीसी इज दी गुआनाइल साइक्लेस। जैसे एसी एडिनाइल साइक्लेस था वो एटीपी से साइक्लिक जीएमपी बना रहा था, वैसे ही जीसी गुआनाइल साइक्लेस है ये जीटीपी से साइक्लिक जीएमपी बनाएगा। और आपको पता है साइक्लिक जीएमपी इज अगेन आ सेकेंड मैसेंजर। तो क्या मुझे बता सकते हो आप यहाँ पे कितने सेकेंड मैसेंजर बन रहे हैं अभी तक फिलहाल में। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एनओ जो है जाकर जीसी से बाइंड कर गया, जीसी को एक्टिवेट कर दिया, जीसी एक्टिवेट होके इसने जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट कर दिया। साइक्लिक जीएमपी की स्पेशलिटी होती है कि ये पीकेजी यानी प्रोटीन काइनेज जी को एक्टिवेट कर सकता है। और प्रोटीन काइनेज जी की मदद से क्या होता है, प्रोटीन काइनेज जी की मदद से जो फर्दर रिस्पॉन्स होते हैं उन रिस्पॉन्स की मदद से मसल्स को रिलैक्स करवाया जाता है, जिसमें कि ब्लड वेसल्स डायलेट होते हैं और मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, कुछ अगर मिस हुआ होगा आपसे तो कहानी क्या है कि हमें जो है मसल्स को रिलैक्स करवाना है ताकि ब्लड वेसल्स डायलेट हो, ब्लड ज्यादा फ्लो। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट होता क्या है कि जो ब्लड वेसल्स के वॉल हैं उनमें एंडोथीलियल सेल एंड स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। एंडोथीलियल सेल में जीपीसीआर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिससे एसिटाइल कोलिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है वो आके बाइंड करता है। उसके बाइंडिंग की वजह से सेल के अंदर IP3 डैग पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। उस IP3 डैग पाथवे के कारण IP3 एक्टिवेट होता है। IP3 ER पे जाता है और वहां से कैल्शियम को रिलीज करवाता है। कैल्शियम जो है कैल्मोड्यूलिन को एक्टिवेट करके नॉस को एक्टिवेट करवाता है। नॉस एक्टिवेट हो जाता है तो नॉस क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसाइजिंग एंजाइम है। तो वो क्या करता है, आर्जिनिन सबस्ट्रेट को लेता है, उसको डीअमाइनेट करता है और आर्जिनिन को कन्वर्ट करता है नाइट्रिक ऑक्साइड में और एक बाई प्रोडक्ट बनता है जिसे हम कहते हैं सिट्रोलिन। अभी नाइट्रिक ऑक्साइड क्योंकि गैस है
तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये स्मूथ मसल में इजीली डिफ्यूज कर जाता है। स्मूथ मसल में इसको मिलता है दैट इज गुआनाइल साइक्लेज एंजाइम। तो गुआनाइल साइक्लेज एंजाइम को एनओ एक्टिवेट करता है। जीसी जो है क्या करता है, जीटीपी से साइक्लिक जीएमपी बनाता है। साइक्लिक जीएमपी जो है ये पीकेजी यानी प्रोटीन काइनेज जी को एक्टिवेट करता है, और प्रोटीन काइनेज जी जो है एक तरीके से फर्दर रिस्पॉन्स में मसल्स को रिलैक्स करवाता है, ब्लड वेसल्स को डाइलेट करता है। ये थी आपकी एनओ सिग्नलिंग। नॉर्मल की बात करते हैं। अगर नॉर्मल ब्लड वेसल रहेगा तो कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, मेरा एंडोथीलियल सेल, और बाहर से चलिए स्मूथ मसल बना देते हैं। ये है नॉर्मल ब्लड वेसल। मान लीजिए अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। राइट, कॉन्ट्रैक्ट कर गया। कॉन्ट्रैक्ट कर जाने से क्या होता है, नॉर्मल जब रहता है तो ब्लड फ्लो नॉर्मल रहता है, नॉर्मल केस में ब्लड फ्लो भी नॉर्मल रहता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन के केस में जो ब्लड फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका जो एरिया है वो नैरो हो गया, तो सीधी सी बात है ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड फ्लो डिक्रीज, राइट। लेकिन अगर ये रिलैक्स करेगा तब क्या होगा, अगर यही मसल रिलैक्स करेगा जो अभी हमने करवाया यहाँ पे, राइट, तो ये रिलैक्स करेगा तो क्या होगा, जिसे हम बोलते हैं डाइलेट होगा। ये देखिए इस केस में क्या होगा, ब्लड फ्लो तेज हो जाएगा, क्योंकि रास्ता देखिए वाइड हो गया, चौड़ा हो गया ना, इसे हम वेसोडाइलेशन भी कहते हैं। तो रिलैक्स करेगा तो क्या होगा, ब्लड फ्लो ठीक है, तो वी कैन से यहाँ पे वेसोडाइलेशन, वेसोडाइलेशन भी कहते हैं कि डायलेट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और पिक्चर है। बाकी अगर बुक्स का ओरिजिनल पिक्चर अगर देखते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस केस में जो कि है ये एंडोथीलियल सेल, तो एंडोथीलियल सेल में आप देख सकते हैं कि भाई एसिटाइल कोलिन आया, अपने रिसेप्टर से बाइंड किया, फॉस्फोलाइपेस सी एक्टिवेट हुआ, आईपी3 डैक पाथवे, फिर कैल्शियम कैलमोडिन का कॉम्प्लेक्स हुआ, एनओ सिंथेज एक्टिवेट हुआ, आर्जिनिन से उसने सिट्रुलिन एंड एनओ बनाया, एनओ जो है डिफ्यूज होकर स्मूथ मसल में गया, स्मूथ मसल में जो है क्या किया, एनओ ने जाकर बाइंड किया, किससे, जीसी से बाइंड किया, और जीसी से बाइंड करने के बाद जीटीपी से जो है साइक्लिक जीएमपी बनाया, साइक्लिक जीएमपी ने जो है दैट इज पीकेजी से जाके बाइंड किया, और पीकेजी की वजह से रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स हो गया। और एक पिक्चर दिखाती हूँ आपको, ये था एल्बर्ट से, ठीक है, और ये भी एक एल्बर्ट का ही पिक्चर है जिसमें कि आप देख सकते हैं एसिटाइल कोलिन जीपीसीआर से बाइंड किया, आईपी3 डैग पाथ पे चला, कैल्शियम रिलीज हुआ, आर्जिनिन की प्रेजेंस में जो है एनओ बन गया, क्योंकि कैल्शियम ने जो है नॉस को एक्टिवेट किया। उसके बाद एनओ जो है रैपिडली डिफ्यूज हो जाता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो ये कहाँ चला आया, ये चला आया स्मूथ मसल में। वहां पे एनओ जो है ग्वानाइल साइक्लेज से बाइंड किया, जिसने की जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट कर दिया। साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट कर दिया तो जो मसल्स हैं वो स्मूथ मसल्स दैट इज रिलैक्स होने लगे। तो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है मतलब कि मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी कहानी है। ओके, इसका एप्लीकेशन एक देख लेते हैं, मतलब कि ये जो अभी हमने पढ़ा इसका एक एप्लीकेशन भी है, दैट इज पिनाइल इरेक्शन एंड यूज ऑफ वाइग्रा में। तो वाइग्रा एक ऐसा ड्रग है जो बहुत ही, मतलब आप कह सकते हो कि वाइडली आपने इसके बारे में काफी अच्छा खासा सुना होगा, ठीक है। तो वाइग्रा क्या है, वाइग्रा एक ड्रग है जो एक्चुअल में एक हेल्थ इश्यूज होता है, हेल्थ कंडीशन होता है, जिसको ठीक करने के लिए इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। उस हेल्थ कंडीशन का नाम है दैट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि जिस मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है उसको ट्रीटमेंट देने के लिए वाइग्रा यूज किया जाता है। वाइग्रा को यूज करने से क्या होता है, जो ब्लड फ्लो होता है पीनस में वो इंक्रीज हो जाता है।
जिसकी वजह से वो जो इफेक्ट है यानी ब्लड फ्लो इंक्रीज रहने का जो इफेक्ट है वो इजीली लगभग लास्ट कर सकता है अप टू 4 आवर्स, जिसकी वजह से मेल जो है सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है ड्यू टू दी पिनाइल इरेक्शन। और अगर ये पिनाइल इरेक्शन ना हो तो उसका सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना मुश्किल है। ये ड्रग उन्हीं मेल्स को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं जिनमें नेशनली एक तरीके से पिनाइल इरेक्शन का इशू देखा जाता है। जिन मेल्स में ये इशू नहीं है उनको ये ड्रग प्रिस्क्राइब नहीं किए जाते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है ये कॉमन कंडीशन है जो कि किसी भी एज के मेल्स को अफेक्ट कर सकता है। मेल्स जब इस कंडीशन से सफर करते हैं तो दे अनेबल टू रीच और मेंटेन द इरेक्शन टू एंगेज इन द सेक्सुअल एक्टिविटी। तो उनमें इरेक्शन का इश्यू होता है, उनका पिनाइल इरेक्शन नहीं हो पाता है। इन दैट केस क्या किया जाता है, वाइग्रा प्रिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, ये वाइग्रा करता क्या है एक्चुअल में देखिए, इट्स रिलेटिव इनहिबिट द साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इन द पीनस। करता क्या है देखिए, ये वाइग्रा का काम होता है दैट इट इज गोइंग टू इनहिबिट साइक्लिक जीएमपी पीडीई फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम। यहाँ पे पीनस में इसका काम क्या होता है, पीडीई आपको पता है, पीडीई क्या करेगा, पीडीई जो है साइक्लिक जीएमपी को तोड़ के जीएमपी में कन्वर्ट करेगा, राइट। तो ये जो साइक्लिक जीएमपी हाई हुआ था, इसके हाई रहने की वजह से क्या होता है, दैट इज रिलैक्सेशन होता है मसल्स में, और मसल रिलैक्स करते हैं तो क्या होता है, दैट इज ब्लड फ्लो हाई रहता है। ठीक है, अगर देखिए ध्यान से कि अगर ब्लड फ्लो हाई रहेगा तो उस केस में पेनिस में इरेक्शन देखा जाएगा। लेकिन जिन मेल्स में क्या होता है कि सीजीएमपी का सीजीएमपी पीडीई का कंसंट्रेशन अच्छा खासा रहता है, तो उनमें क्या होता है, उनमें ब्लड फ्लो कभी भी इतना बन ही नहीं पाता है जिसकी वजह से उनका पिनाइल इरेक्शन हो पाए। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उन मेल्स में वाइग्रा दिया जाता है, क्योंकि ये वाइग्रा क्या करता है, साइक्लिक जीएमपी पीडीई को रोक देता है, जिसकी वजह से साइक्लिक जीएमपी का कंसंट्रेशन बना रहता है अच्छा खासा, thereby increasing the amount of time the cyclic GMP level remain elevated in the smooth muscle cell of the penile blood vessels after NO production is induced by the local nerve terminals। ठीक है, तो इस तरीके से जो पिनाइल एरिया में जो स्मूथ मसल्स होते हैं उन मसल्स को रिलैक्स कर दिया जाता है जिससे कि ब्लड फ्लो हाई हो और पिनाइल इरेक्शन हो पाए। ये तभी होगा जब साइक्लिक जीएमपी का कंसंट्रेशन हाई रहेगा। अगर ये कंसंट्रेशन डाउन हो गया जो कि पीडीई करवाता है तो उस केस में पिनाइल इरेक्शन नहीं देखा जाएगा। So cyclic GMP in turn kept the blood vessel relaxed and thereby the penile erect. So Viagra is used to treat erectile dysfunction or impotence in the male। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन कि वाइग्रा कैसे इस्तेमाल, मतलब कि किस केसेस में इस्तेमाल किया जाता है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है और ये कैसे काम करता है, बताइए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जिनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा समझ लीजिए उनमें सीजीएमपी का लेवल जो है अच्छा खासा मेंटेन नहीं रह पा रहा है, राइट। अगर देखा जाए तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में क्या होगा, जो सीजीएमपी का लेवल है, सीजीएमपी का लेवल वो एकदम डाउन रहेगा, जिसकी वजह से जो है दैट इज लो ब्लड फ्लो रहेगा एंड नो पिनाइल इरेक्शन। ठीक है, इसी को ट्रीट करने के लिए वाइग्रा दिया जाता है, क्योंकि लो सीजीएमपी के पीछे का रोल क्या हो सकता है कि मे बी द पीडीई एंजाइम इज वर्किंग वेरी वेरी फाइन, इसकी वजह से वो साइक्लिक जीएमपी का कंसंट्रेशन लो कर दे रहा है उसको ब्रेक करके। तो वाइग्रा क्या करता है, वाइग्रा जो है पीडीई को ही रोक देता है, जिसकी वजह से सीजीएमपी का कंसंट्रेशन ज्यादा हो पाता है, मसल्स रिलैक्स करते हैं यानी डायलेट करते हैं, वाइड हो जाते हैं, ब्लड फ्लो हाई हो जाता है, पिनाइल इरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी हमने जस्ट ये समझा कि एनो सिग्नलिंग कैसे काम करती है और एनो सिग्नलिंग से रिलेटेड दैट इज वाइग्रा ड्रग किस तरीके से काम करता है।
उसके बेसिस पे आपके सामने एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन रखा गया है, मेनली कॉम्बिनेशन टाइप क्वेश्चन है। आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं और अपने आंसर को मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, उसको ध्यान में रख के आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप अपने करेक्ट आंसर को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप ये ज़रूर बताइएगा कि जिस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर रहे हैं, मतलब कि जो ऑप्शन आपको गलत लग रहा है, वो ऑप्शन गलत क्यों है, इसके रीज़न भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये एक्सप्लेनेशन और ये कंसेप्ट आपको पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही और वीडियो को पाने के लिए। Thank you so much everyone. We'll see you soon in the next session.